दोस्तों आज अपने देश भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सिर्फ एक ही न्यूज है और वो यह है कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला क्यों किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ऐलान के बाद रूस की सेना ने यूक्रेन के ऊपर धावा बोल दिया और अब हालात तो यह है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में भी हमले हो रहे हैं। दोस्तों रूस का हमला इतना सटीक और खतरनाक था कि यूक्रेन के हरकत में आने से पहले ही उसके 6 एयरपोर्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया। रूस ने यह भी दावा किया है कि उसने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया है। हालांकि यूक्रेन ने भी बताया है कि उसने रूस के 5 लड़ाकू विमानों को गिरा दिया है। लेकिन दोस्तों अगर इन सब बातों को साइड में रखें तो हम सबके दिमाग में केवल एक ही क्वेश्चन आता है कि आखिर रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला क्यों किया। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला क्यों किया। दोस्तों इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की वजह को माना जा रहा है। अगर आपको नहीं पता कि नाटो क्या है तो आइए सबसे पहले उसे ही जानते हैं। दोस्तों नाटो का गठन 1949 में किया गया था और इसका पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। दोस्तों जब नाटो का गठन हुआ था तब इसमें 12 देश शामिल थे और यह देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे बड़े बड़े देश थे। लेकिन दोस्तों आज के समय में नाटो में करीब 30 देश शामिल हैं। दोस्तों नाटो का काम सुरक्षा नीति पर काम करना होता है। अगर कोई बाहरी देश नाटो के किसी भी देश पर हमला कर देता है तो उस हमले को उस देश पर ना मानकर नाटो में जितने भी देश शामिल हैं उन सब पर माना जाता है और उस देश की रक्षा के लिए नाटो में जितने भी देश होते हैं वह पूरी तरह से उसकी मदद करते हैं। और दोस्तों यह भी जानना जरूरी है कि रूस को नाटो से इतनी नफरत क्यों है। दरअसल दोस्तों 1939 से 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ पूर्वी यूरोप से सेना जमाए हुए थी और 1948 में सोवियत संघ ने बर्लिन को भी घेर लिया था। इसके बाद अमेरिका सोवियत संघ की इस नीति को रोकने के लिए आगे आया और उसने नाटो का गठन किया और इसी वजह से रूस नाटो से नफरत करता है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि 2008 में यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के प्लान के बारे में। दोस्तों 2008 में यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की बात चली और इसका अमेरिका ने भी समर्थन किया, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसके विरोध में आए। इसके बाद भी नाटो ने जॉर्जिया और यूक्रेन को शामिल करने का ऐलान किया और इस बात को सुनते ही रूस ने जॉर्जिया पर हमला कर दिया और 4 ही दिनों में उसके 2 इलाकों पर कब्जा कर लिया। हालांकि 2010 में राष्ट्रपति चुने गए विक्टर यानुकोविच ने यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और उसके बाद 2019 के चुनाव में यूक्रेन में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति चुने गए और नाटो में फिर से शामिल होने की कोशिश जारी कर दी। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की कोशिश को देखते ही रूस भी प्लानिंग में जुट गया। नवंबर 2021 में सैटेलाइट तस्वीरों में यूक्रेन की सीमा पर रशियन आर्मी नजर आई और तब से दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर जारी था जो आखिरकार युद्ध में तब्दील हो गया। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि किसकी सेना कितनी ज्यादा मजबूत है। नंबर 1 दोस्तों यूक्रेन में 11 लाख एक्टिव सैनिक है जहां रूस में 29 लाख एक्टिव सैनिक है। अब अगर बात करें लड़ाकू विमान की तो यूक्रेन में 98 लड़ाकू विमान है, वहीं रूस में 1511 लड़ाकू विमान है। नंबर 2 दोस्तों यूक्रेन के पास 34 अटैकिंग हेलीकॉप्टर है और वहीं रूस के पास 544 अटैकिंग हेलीकॉप्टर है। नंबर 3 दोस्तों यूक्रेन के पास 2596 टैंक है, वहीं रूस के पास 12,240 टैंक है। नंबर 4 दोस्तों यूक्रेन के पास 12,303 बख्तरबंद है और वहीं रूस के पास 30,122 बख्तरबंद है। नंबर 5 दोस्तों यूक्रेन के पास 2,040 तोप है और वहीं रूस के पास 7,571 तोप है। अब दोस्तों इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा देश कितना ज्यादा शक्तिशाली है। दोस्तों यह वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।